बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और जो इसके प्लान हैं, जो इसकी प्रपोजल्स हैं, जो इसकी इस वक्त स्ट्रेटजी है, उसके हवाले से अगर ये कहा जाए कि वाबस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख, तो मेरा ख्याल गलत ना होगा। क्योंकि पाकिस्तान ने एक एक जो है वो फ्यूचर को मद्देनजर रखे बगैर एक प्लान एक जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। टेस्ट प्लेइंग जो टीम है उसको इस वक्त स्ट्रगल कर रही है और बुरे तरीके से जो है वो एक्सपोज हुई है, लेकिन हम वनडे की जो है वो तैयारियां कर रहे हैं। एनीवेज, उसमें से आउटकम क्या हो गया? चैंपियंस कप का पहला मैच हुआ जिसमें मार्को ने 347 किया और फिर उसके बाद जो दूसरी टीम है, पैंथर्स की टीम है, शादाब खान जिसको लीड कर रहे हैं, 4 रन उन्होंने सिर्फ किए और वो विकेट भी कोई नहीं ले सके, ओवर भी उन्होंने पूरे नहीं किए, 5 ओवर किए। तो उसके ऊपर हम बात करते हैं कि टीम विकेट का बिहेवियर क्या है, प्लेयर्स का आउटकम क्या है, इस स्ट्रेटजी से जो है ना हमें जो इतना इन्वेस्ट हम कर रहे हैं, इसका आखिरकार फायदा क्या होगा और किसको होगा। ये बहुत अहम है कि फायदा तो होना ही होना है, किसी ना किसी को तो होना है। वो पाकिस्तान क्रिकेट को होगा या फिर जो है वो मेंटोर्स जो मैन टॉर यानी कि टॉर वाले जो मैन ने, ठीक है, या फिर उनको कुछ फायदा होने वाला है। तो ये वो सारी वो बातें हैं कि जिसके ऊपर ताइब शाह साहब अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। बड़ी कीन ऑब्जर्वर हैं इसके ऊपर। वार्म वेलकम वंस अगेन। और फरमाइए कि आपने मैच देखा पहला, इसके ऊपर जो मारखोर का और पैंथर्स का मैच था, इसमें रिजवान की टीम बहुत एक्सक्लूसिवली और ख़ास तौर पर जिसकी बार बार आप बात करते हैं, आपकी कौन सी नज़र है, आप कौन सी नंबर की ऐनक लगाते हैं कि आप देखते हैं कि कामरान गुलाम का आप मुसलसल मुकदमा लड़ रहे हैं, वो 115 कर जाता है, प्लेयर ऑफ द मैच भी बन जाता है। तो शायद जी आप जैसी नज़र वाले लोग जो हैं वो क्यों नहीं नज़र आते हमें? देखिए सर, एक बात बहुत अच्छी कर रहे हो। जो आपका नजरिया है वो मेरा नजरिया। आप भी अपने तय हर वक्त जिस जगह भी आप रहे जर्नलिज्म में, आपने हमेशा हकदार को हक दिलाने की कोशिश की। पर्सनल आपने नहीं सोचा, वो मेरा भी है। 1969 से जब मैं यूनिवर्सल क्लब से खेलता हूँ, आज तक मैंने यही सोचा कि मजलूम को का साथ दो और जालिम के खिलाफ खड़े हो जाओ और हम हकदार को हक दिलाओ, चाहे उसके लिए मेरा सब कुछ चला जाता है। आप यकीन करें, मैंने 32 साल जात पार्ट सबके साथ गुजारे, फिर 12 साल से ख्वाजा के साथ हूँ, लेकिन मैंने कभी अपना पर्सनल फायदा नहीं सोचा, ना मैंने कभी ओहदा लिया, ना मैंने कभी कहा कि मुझे ओहदा मिलना चाहिए। सब कुछ देख के जो कुछ अगर मैं जब कोच भी था तो उस समय से वेस्टीज को कुछ दिया, मैंने उनसे कुछ नहीं दिया। रही बात इस चीज़ की कि कामरान मुराद की, आपने बड़ी अच्छी बात किया। अगर मैं इसका केस प्लीड कर रहा था तो उससे जेन्युइनली आपको कल बताया कि क्रिकेट क्या है। ठीक है, समझ के एक 50 रन की लोग बड़ा उसको बूस्ट कर रहे हैं, लेकिन 50 रन से किसी प्लेयर की आप क्वालिटी का तय्युम नहीं कर सकते कि एक उसने 50 कर दिया तो आप उसका क्वालिटी करके उसको आप पाकिस्तान की टीम क्या मतलब उसको वर्ल्ड की टीम में धकेल दें। अभी आप देखिए, जरा देखते हैं, क्योंकि कामरान मुराद प्रोलिफिक रन गेटर है, रन कर रहा है, हर सीजन रन करता है, हाईएस्ट रन गेटर भी होता है, रन भी करता है, परफॉर्मेंस भी देता है, फील्डिंग भी करता है। तो मैं समझता हूँ मैंने और आपने कामरान मुराद का अगर ये केस प्लीड किया तो वो जेन्युइनली उसने ये हमारे अल्फाज का ना सिर्फ भरम रखा, बल्कि उसने हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाया कि जो हम कहते थे कि वो मज़लूम है, तो उसने साबित किया वो वाक़ई मज़लूम है और उसके साथ ज़ुल्म हुआ और उसे 2 साल पहले टेस्ट क्रिकेट खेल जानी चाहिए थी। चलिए, वनडे के अंदर उसने सेंचुरी की, जो ज़ाहिर है बड़े कन्विंसिंगली उनकी टीम जीत भी गई और वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। अगर इस तरह की ही परफॉर्मेंस चलती रही तो क्या हम डे एंड पे, मतलब कि ये अब टूर्नामेंट खत्म होगा तो टूर्नामेंट के इख्तिताम पर जो है वो इंग्लैंड की टीम आ जाएगी, तो क्या हम इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे कि हमें एक जो ना टैलेंट मिल गया और फिर हम इसको जो ना वो टेस्ट खिला दें उसके खिलाफ, और फिर अगर खुदा ना खास्ता वो टेस्ट में नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हर फॉर्मेट का एक अपना मिजाज है, ठीक है। तो वनडे से एकदम जो है ना वो प्लेयर जो है वो कैसे अपने आप को शिफ्ट करेगा, तो क्या वो फैसला वो दुरुस्त होगा या नहीं होगा, प्लेयर के साथ ज्यादती नहीं हो जाएगी कि, या फिर जो है ना मतलब कि बोर्ड का और ये बोर्ड के जो बड़े हैं उनका यही फैसला गलत है और फिर उस वक्त हमें इस बात का एहसास होगा कि नहीं यार, हमें जो है ना वो करना कुछ और चाहिए था और कर हम कुछ और गए। देखिए, बेसिकली आपने एक बात बड़ी अच्छी की है। T20 cricket is separate temperament, keeps a separate temperament. One day cricket keeps a separate temperament और 5 days cricket keeps a separate temperament. लेकिन आपकी बात से मैं इसलिए इत्तेफाक ज्यादा करता हूँ कि हमारी टीम बांग्लादेश के खिलाफ भी 50 ओवर्स नहीं खेल सकी। ठीक है, इट मीन्स कि हम 50 ओवर्स के भी कैरेक्टर्स नहीं हैं। मतलब हमें रैशो प्लान या
अब मतलब फिटनेस का प्रॉब्लम या हमारे के अंदर जो 20 ओवर्स रगों में क्रिकेट घुस गई है पैसे कमाने वाली, उसने ना सिर्फ हमारे मतलब प्लेयर्स को तबाह कर दिया बल्कि उन्होंने उनको इतना फिटनेस से दूर कर दिया कि शायद वो उस टेस्ट क्रिकेट में अपना मुकाम हासिल ना कर सके। मुझसे नाम पूछ देगा, मैं नाम बता देता हूँ। बाबर आजम स्टैंडिंग दिया क्या 2000 रन करने का कोई फायदा नहीं है। जो टेस्ट क्रिकेट मैंने आज भी देखा, वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा। शाह मसूद को देखा, वो ऐसे हवाई तवाई खेल रहा था जैसे वो क्रिकेट के अंदर है ही नहीं। उसके बाद मैंने रिजवान को कल देखा, रिजवान भी क्रिकेट में पूरा नजर दिया, विकेट कीपिंग में भी वही एक्टिव और सारा कुछ कर रहा था। मैं आपको सारी बात है, सरफराज है वो बेंटोर बन गया, बेंटोर हो गया, उसको तो पैसे कमाने के चक्कर में रहता है कहीं से। जो अभी वो क्या कहते हैं वाटर पिलाने वाले पे था, मतलब पानी पिलाने में था, तो वो ये समझता है कि इस पानी पिलाने से एक चैंपियंस ट्रॉफी का कैप्टन की इज्जत है। तो मैं समझता हूँ कि इज्जत रखना बड़ी बात होती है, पैसा सब कुछ अल्लाह दे देता है। तो मेरे ख्याल में वो उसके पैसे को तरजीह देता है और खेलता भी है। एक बात जरा से बता दो आपको कि ये चीजें जो अगर ये मटीरियल पर इस बैटर पे चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी टीम इंग्लैंड तो क्या, आप शायद नमीबिया और यूएई से मैच जीते। पहले मैच के अंदर 347 हुआ ये पहली इनिंग्स, फिर उसके बाद तीनों फास्ट बॉलर्स ने दूसरे जो है यानी कि नसीम शाह ने, आकिफ जो जावेद हैं और इरशाद मर्दानी ने, यानी कि उन्होंने 3 आउट किए और इरशाद मर्दानी ने 2 आउट किए। इसको आप कैसा देख रहे हैं? और फिर उसके बाद हसनैन जो है वो लंबे वो जो थे अपना क्या कहते हैं उनको फिटनेस प्रॉब्लम था जी, उनको प्रॉब्लम था, तो वो उससे रिकवर करके आए हैं। अगरचे उन्होंने बड़ा इंप्रेसिव नहीं किया, बॉलिंग नहीं की। तो क्या समझते हैं आपके विकेट का बिहेवियर आखिर कैसा है कि 347 एक तरफ हुए और दूसरी तरफ जो है वो फास्ट बॉलर्स ने आउट किए? ये वही विकेट है जहाँ पे डेनिस लिली दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर नवंबर बॉल में कदम कवर खोल दो दिया फरार ने, जहाँ पे तस्लीम आरिफ ने सेंचुरी की थी, चैपल ने 70 रन किए थे। तो मैं समझता हूँ कि विकेट फॉर एज पर वनडे क्रिकेट इज द बेस्ट। वनडे में ऐसी क्रिकेट होती है जिसके अंदर आप विकेट पिच होती है जिसमें आपको ऐसी रन मिलते ताकि तमाशाई आए। और बड़ा जो हौसला था, छोटी सी बात चेंज करके टनल को, कि तमाशाइयों की जो वहाँ पे प्रेजेंस है उससे इसको बहुत बाला किया कि जो फैसलाबाद के लोग हैं हाउ मच दे आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका एक इस टूर्नामेंट का बहुत ज़्यादा एक वो लिया है और बहुत कीनली वॉच कर रहे हैं। रही पिच की बात, तो पिच की ऐसी है, देखिए मैं आप कहते हैं नसीब शाह ने 3 आउट किए, मैं कहता हूँ किए। आपने अभी 2 दिन पहले बांग्लादेश अभी अभी आपने पता अभी हमारे कपड़े भी नहीं हमने तब्दील किया तो बांग्लादेश के खिलाफ हम हारे गए हैं। तो आपने परफॉर्मेंस देख ली थी नसीब शाह की, अभी कपड़े ही अभी थोड़ी देर पहले तब्दील किया तो आपने शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस देख ली थी। अच्छा, इसमें एक चीज वो थोड़ी सी हम साथ साथ करते जाएं, आपसे चूंकि रानमाई लेते हैं और व्यूअर भी हमारे जो ना बहुत इस बात को लाइक करते हैं। और अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत इंप्रेसिव बातें होने जा रही हैं। इसका मतलब तो ये हुआ, अगर नसीम शाह ने 3 आउट किए तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको लॉन्गर वर्जन में खिलाने का फैसला है ही नहीं ठीक। बहुत सी बात कर रहे हैं मतलब अगर उसने 3 आउट कर लिए, इट मींस के जो उसका माइंडसेट एक बन गया ना, एक फ्रीक्वेंसी उसकी सेट हो गई। मुझे यही है कि यार ठीक है यार, आज का मैच है यार, बस यही 10 ओवर करने हैं, यही एक्सपेल करना है। और उसके बाद जनाब वो इधर उधर कर करा के कुछ थोड़े से विकेट ने भी सपोर्ट कर दिया। और फिर उसके बाद गुजारिश ये है और गुजारिश ये है, ओ यार 5 दिन जरा फील्डिंग भी करनी है, बॉलिंग भी करनी है। फिर तो ये माइंडसेट कैसे चेंज होगा? देखिए आपने बात बड़ी अच्छी की है। और टी20 क्रिकेट जो है वो ऑलवेज ऑन योर हील। टी20 क्रिकेट बड़ी छोटी है, 120 बॉलों की है और 120 बॉल में आपने 10 खिलाड़ी को आउट करना है। 5 वनडे में भी आपने 10 खिलाड़ी को आउट करना है, तो टेस्ट क्रिकेट में भी आपने 10 को आउट करना है, फिर 10 दूसरी लीग में 10 को। इस 20 विकेट से आपने 5 दिन में लेनी होती है, यानी 10-10 हर फॉर्मेट में आपको। ये नहीं है कि अगर टी20 तो उसमें 5 आउट करने तो मैच खत्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में टी20 क्रिकेट भी बड़ी वैसी है, लेकिन आप उसके साथ आपकी फिटनेस बड़ा जाहिर करती है। उसके बाद वनडे क्रिकेट जो अब हो रही है, सिर्फ बॉलिंग फेंक लेना नहीं होता, थ्रो कैसी करता है, उस बैटिंग में रनिंग बैटिंग कैसी है, बॉल के ऊपर पाउंस होता है, बॉल के ऊपर कैसे लपकता है, कैसे फेंकता है। देखिए टेस्ट क्रिकेट में एक जमाना था जब अलीमुद्दीन खड़े होते थे, हनीफ मोहम्मद स्लिप पे खड़े होते थे, और प्लेयर्स होते थे सिवाय वेरिस बताया इसके आपको अच्छा फील्डर नहीं होता था, नीचे से देख रहा होता था अलीमुद्दीन के गेंद कहाँ से जा रहा है, दौड़ते नहीं थे। लेकिन अब क्या है कि एट एनी फॉर्मेट जो क्रिकेट इतनी मॉडर्नाइज हो गई है कि आप देखिए उसमें 350 रन होते हैं। पाकिस्तान में 400 मतलब टीमें इतनी तेज फास्ट हो गई है क्रिकेट के, हर टीम जो है वो रन करती है और इतना बटे। तो मेरे ख्याल में आपको सुपर फिट होना चाहिए फॉर एनी मतलब जो फॉर्मेट होगा क्रिकेट, आपको सुपर फिट होना है। दूसरा मैच जो है वो अपना
उसके साथ एक ही टीम के अंदर 3 कप्तान खेल रहे हैं और उसमें से एक कप्तान तो जो है वो ना रेगुलरली वो फ्लॉप ही चला आ रहा है, शान मसूद। बाबर ने 50 किया है, आप उसकी भी जो है, हम सिर्फ कैप्टन की बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, पहले मैच के अंदर अपना रिजवान की कप्तानी और दूसरा खास तौर पर शादाब को जो कप्तानी मिली है, जो जिसके ऊपर हमेशा आपने पॉइंट आउट किया उसको, उसकी उसकी ना जो फिटनेस ठीक नहीं है, उसकी जो है ना वो लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, उसका जो उसको जो ब्लेसिंग्स उसके ऊपर की हो रही हैं, तो क्या वो उसको अफोर्ड कर सकता है इन सारी चीज़ों को ग्रैब भी करना और फिर उसके बाद डिलीवर भी करना? देखिए पहले ज़माने में जब मैं क्रिकेट में था, एलआरसीए में भी, एलसीसी थी, सर्विस में भी, तो कोशिश की जाती थी अपने लड़के को कप्तान बनाया जाए ताकि वो बाहर ही ना हो। जब क्रिकेट में आपके पास सिफारिश होती है तो कहते हैं जी अपने मुंडे को कप्तान बनाओ, अपनी मर्जी ना बैटिंग करें, अपनी मर्जी ना बॉलिंग करें। यही काम शादाब खान हुआ है, ठीक है। शादाब खान को क्रिकेट में कप्तान की नवाजी गई है। पहले मिसबा की वजह से या अनफिट था, बाबर आजम भी अनफिट था, दोनों कैरी कर रहे थे न्यूजीलैंड के तौर पे और इसको कप्तान बना दिया था मिसबा ने जबरदस्ती, क्योंकि मिसबा का लाड जो है वो दुनिया के अंदर मशहूर है। उसके बाद अब ये हो गए दामाद सकलैन मुश्ताक के, वो इसमें मेंटोर भी है, उन्होंने वो किया। जहाँ चेयरमैन मोहसिन नकवी ये कहते हैं कि पाकिस्तान की कप्तानी जो कि टोटली एट द डिस्क्रिप्शन है, मतलब एट द पावर ऑफ चेयरमैन होती है, वो कहते हैं जी दोनों कोचेस करेंगे। तो जो कोचेज है वो पाकिस्तानी नहीं है और कोचेज जो उनको पाकिस्तान से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको सिर्फ डॉलर से या पाउंड से इंटरेस्ट है। तो मेरे ख्याल में आपको ये सोचेगा, उन्होंने कहा वही कप्तान ठीक है, वही कप्तान ठीक है, क्योंकि वो सारी पाकिस्तान की हिस्ट्री और पाकिस्तान की ज्योग्राफी और पाकिस्तान के बारे में जो नफ्सियात है पढ़ के आते हैं कि यहाँ के लोग कैसे हैं, किस तरह किस तरह चल रहा है सिपह के बतवाने ने। तो मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने कह दिया कि शान मसूद कप्तान हो जाए पाकिस्तान के टेस्ट टीम का और व्हाइट बॉल का, दोनों ही व्हाइट बॉल का बावर, तो दोनों ही नाकाम कप्तान, तो मेरे ख्याल में वो एक ऐसा गड़ा खोद के जा रहा है, पता नहीं कौन बयानी साहब ने कब्रिस्तान से खोद रहे हैं या मियावी साहब ने कब्रिस्तान में खोद के जा रहे हैं कि उस हमारी हमारी क्रिकेट को दफन करके जा रहे हैं। तो चेयरमैन के पास अगर इतनी डिस्क्रिप्शन नहीं है, इतनी पार नहीं है कि वो कप्तान बनाया, या उनकी नजर नहीं आ रहा है, या उन्होंने कानों में पट्टी लगाई है, आंखों पे पट्टी बांधी है, कानों में रुई ठूसी है, मुंह पे टेप लगाई है, तो मैं समझता हूँ कि ही डजंट डिजर्व फॉर दिस एज अ चेयरमैन फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट। ये चाहिए एक और सवाल इसमें बड़ा, आपने चूंकि वो कप्तानी की, मैंने तो सिर्फ अभी ये दूसरा सवाल करना था कि जो चेयरमैन साहब ने जो है अपनी इख्तियारात जो है ना वो इंडोर्स कर दिए, जो हमारे हैं क्या कहते हैं इम्पोर्टेड कोचेस, अच्छा, उनको जो है ना वो कर दिए। इसमें ये तो सवाल भी आपने ना बगैर सवाल किए अपने वजात फरमा दी, लेकिन इसमें एक और चीज मैं निकालना चाह रहा हूँ, वो ये है कि चेयरमैन साहब का एटीट्यूड के अंदर, बिहेवियर के अंदर आपको फर्क नहीं नजर आ रहा, या फिर वो जैसे लग रहा है कि वो जैसे ना फरार के रास्ते इख्तियार कर रहे हैं, वो जो है ना कहीं जो ना वो कुछ शेल्टर को जो है ना वो किसी शेडो में और किसी कुशन में जाना चाह रहे हैं, कैसे सिर्फ पैसेज लेना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कैसे कि उन्होंने पहले जो है ना वो लेजेंडरी बुखारी यूनुस उनको अपना पीए बना, सॉरी मतलब कि अपना एडवाइजर बनाया, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने उसको मेंटोरशिप दे दी, अब टीमों को लीड कर रहे हैं, मेंटोर कर रहे हैं, हालांकि उनकी कोई जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत उसके साथ 12 आदमी उसकी वजह ये है कि जितने भी प्लेयर आपने लिए हैं बाय हुक एंड क्रूक, वो बाय डिफॉल्ट लिए हैं या जैसे कैसे मिले हैं, वो तो 80% तो वो खुद स्टार है, खुद स्टार और स्टे हो गए। हाँ जी, ऊपर के उस हिस्से में चल रहे हैं, अच्छा, खत्म होने वाले हैं। अच्छा, फिर अच्छा वो सवाल की तरफ जा रहा हूँ। तो चेयरमैन साहब ने वहां पे भी जो है उनके फेसेस को आगे करके खुद पीछे हट गए। अच्छा, अब देखें कि मतलब कि अगर और थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो इसी तरह ही उन्होंने जो सिलेक्टर उन्होंने बनाए थे, फिर उसके बाद वो आपको जो इख्तियारात दिए थे वो उसके पीछे छुपे रहे और फिर उसके बाद उसको आगे कर दिया, उसको हटा के जो है ना वो बल्ली का बकरा बना के और फिर उसके बाद अपने आप को ना वो कैरी किया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब अगर उन्होंने अपना इख्तियार इंडोर्स कर दिया है कि कैप्टन भी जो है ना वो इख्तियार जो है वो कोचेस का है, जो आज तक नहीं हुआ, सवाल मेरा ये है, तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि ये भी जो है ना वो दीवार के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए बड़ी अच्छी बात की और आपके जो इस सवाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतर मटेरियल है जो आपने बात किया, ठीक है। देखिए पाकिस्तान ये डेफिनेटली याद रखिएगा, मैं एक बड़ी अच्छी आपको बात करने लगा, जो निकम्मा बच्चा होता है ना वो कोशिश करता है क्लास में, जो टीचर आता है वो कोई सवाल ना पूछे, वो छुपने की कोशिश करता है, इसमें 45 मिनट गुजरते हैं और मैं साइड पर हूँ, देखिए वो क्लास में भी रहता है,
क्योंकि उसके पीछे सिफारिश भी होती है, उसके पीछे डंडा भी, तो उसके बाद जो जनरल होता है या ब्रिगेडियर होता है या कोई बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है, बहुत बड़ा अफसर होता है किसी जगह पे, वो छुपा भी रहता है और वो सामने भी नहीं आता। तो कुछ इसी तरह के मामला जो है हमारे चेयरमैन साहब के भी है कि वो करना भी चाहते हैं, साथ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। तो मैं इस बार आप बता रहा हूँ, तो ये एक ऐसा हमारे मुल्क में है कि एक लफ्ज बोलने लगा अगर आप इजाजत दे दो, प्लीज सर। पाकिस्तान के अंदर बेगैरत और बेशर्म होना जरूरी है। अगर आप बेगैरत और बेशर्म नहीं है, पाकिस्तान में आप कामयाब नहीं है। किसी ने छाड़ है कोई लड़की है फेर किया है, किसी ने कुछ किया ओ छाड़ फेर किया, साहब ने किया फेर किया, साहब ये अलावा। तो हम लोग बेगैरत और बेशर्म हो चुके हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आप साहब रेडी वाला, सब इसी तरह के हैं। मसला ये होता है कि हम लोग सारे डंडे के हैं, हाथ पे उठते गड्ढा, ते पिट से डंडा, ते बात से ये है, ये कौम के साथ होना चाहिए। हाथ उठते गड्ढा, ते पिट से डंडा, देखिए कैसे सीधा होती है। इस कौम को जरा सी आजादी दे दे तो सारे नहर में आएंगे, सारे काट के आगे नंगे खड़े हो जाएंगे। इस कौम को आजादी दे देगी, ये चीज आप सारे के सारे बाहर करेंगे। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि कौमें बनाने के लिए या क्रिकेट चलाने के लिए या किसी स्पोर्ट्स को कराने के लिए आपको शुरू से ही बच्चों को बोल्ड करना पड़ता है। अब देखिए ना, आहिस्ता 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 आप बैक मिसाल दे रहा हूँ, मेरा आपके इसके खिलाफ नहीं है, पहले और आखिरी सारे बात सुने। बाबर आजम को इतना हाइप क्रिएट कर दिया कि अभी वो एक खास तबका वहां पे आवाज रहा है, बाबर किंग। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने उसकी बैटिंग नेट पे देखी और आज देखी है, चाहे वो 100 भी कर दे, वो 100 क्रिकेट अब्रल कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता कि फुटवर्क बड़ा गलत है, हम उसके खिलाफ नहीं। अगर अच्छा करे, परफॉर्म करे, हम उसके साथ है। लेकिन अगर आप ये समझते कि मैं किंग हूँ, तो किंग मुसीबत होता है जब रन करते हैं, किंग मुसीबत होता है जब आउट करते हैं, किंग मुसीबत होता है जब विकेट कीपर कैच करते हैं। दूसरी चीज, अब आपने कहा कि जी मोहसिन रफी क्यों छुप रहा है? मोहसिन रफी इसलिए छुप रहा है, मैंने पहले भी कहा, जो नालायक बच्चा होता है क्लास में वो छुपता है, लेकिन डंडा उसके पीछे बड़ा जबरदस्त होता है। उसको आप ग्रेस पार्क लगा के पास भी करते हैं, क्योंकि आपने अपनी जेल भी बचानी है, आपने अपना मास्टर बता, आपने डेरा भी है सरकारी स्कूल, क्योंकि उसके बाप ने आपने कहा नौकरी करनी है कि नहीं करनी, तो वो नौकरी भी आपने करनी है। तो ये जो चल रहा है हमारे सिस्टम के पीछे डंडा होना चाहिए। अगर एक बाहर वो रेडी वाला भी खड़ा है तो उसके बाद एसपी की सिफारिश है या कोई अपने एमपी का उसके पास कार्ड है। तो मैं जब इस तरह पाकिस्तान के अंदर माफिया जन्म ले लेता है, जैसे एक बात आपको मिसाल दे रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक सीनियर मैनेजर और एक मैनेजर है, एक का नाम हमीद है, एक का नाम बिलाल कुरैशी है। ये उन्होंने क्या किया कि अंपायरों को प्रमोट करके डायरेक्टर क्रिकेट डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट खुर्रम नियाजी को ओवर क्या कहते हैं ओवर पास करके या ओवर करके बाईपास करके वो सीधे चले गया चेयरमैन साहब को, उससे साइन करा लिया। या तो चेयरमैन साहब ने उनके ऊपर साइन गलत किया, उन्हें इस तरह बहकाया गया, या खुर्रम नियाजी को उन्होंने ये जो है खुर्रम नियाजी को निकालने के तरीके हैं। तो खुर्रम नियाजी के पास शिकायत गई है। अब खुर्रम नियाजी उसके खिलाफ क्या एक्शन लेता है? एक्शन यही है कि उन लोगों को फौरी तौर पर ट्रांसफर करके ऐसी जगह भेजा जाता है अगर वो पक्के लोग हैं, जहाँ से उनको पता लगे 4 साल 5 साल में कितने खाती जाती रोटी, और तोहफे लेते हैं लोग, ये सारे लेते हैं तोहफे। मैं आपको किस किस्म पैर जो लगे रहे सब खाते हैं। अच्छा खैर वो रहता हुई बात। अब मोहसिन नकवी साहब ने आके कहा था जी मैं क्लीन अप करूंगा, प्रेशर करूंगा, फाजिल लोग निकालूंगा, अपने भी भर्ती करे जा रहे हैं, अपने भी अंदर खाने भर्ती करे जा रहे हैं। तो बात तो वही है कि देखे ना, मेरी बात सुनिए कि करने वाला जो होता है वो इस तरह का मोटिव और इस तरह का एक एजेंडा लेके आता है कि वो कहता है जनाब यार थोड़ा नहीं कटागा, मेरे तेल भर्ती रख लो। पहले तो आपको तरीका रहेगा कि बैंक निकालने को आप जाएंगे 2 करोड़ तो मुझे निकालने नहीं थोड़ा उत्थे ही है, तो प्रमोशन करानी है कर, अच्छा फिर मेरे भी हाँ दो। तो ये तरीके हैं पाकिस्तान में। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे हैं ना कि अगर हमारी क्रिकेट का यही स्टैंडर्ड है, जो आपका बहरिया चैंपियंस वनडे कप हो रहा है, जिसे अहमद शहजाद ने धोखा कप का, और जिसे मैं कहता हूँ मट्टी बाउल कप है, तो मेरे ख्याल में ये कप जो है ये इससे क्रिकेटर्स नहीं मिले। हाँ ये बात सही है कि आप छोटी सी ग्राउंड में खेलते हैं, मुस्तकिल आपको एक दो हीरे मिल जाती है। ये नहीं मैं कह रहा कि जैसे कामरान गुलाम का हुरैरा मिलेगा, सईद बिन नासिर को 50 मिला, कोई अच्छा फास्ट बॉलर। अगर आप सोचते हैं कि शाहिद शाह अफरीदी आपके लिए बेहतर होगा, आप समझते हैं नसीब शाह के लिए बेहतर होगा, आप समझते हैं कि मैंने उसको भी देखा, आमिर जमाल को भी अच्छी बॉलिंग करा था, वेवर था, पूरा वेवर था। उसके बाद अगर आप समझते हैं मेरे ख्याल में जबरदस्ती अपने हिसाब से खेलना था। उसके बाद बाबर आजम अपने फ्यूचर में डांस करेगा, शान मसूद है, रिजवान विकेट कीपिंग अच्छी करेगा, या कोई और 2-4 जो हैं प्लेयर्स हैं, अबरार है, तो यू आर लिविंग है फुल पैराडाइज। एनीवेज उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। जो इब्तदा में एक बात कही, एक मिसरा कहा कि वाबस्ता रहे शजर से उम्मीद बाहर रख। बहरहाल बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत सारी होल्स ऐसे हैं जिसके ऊपर जो है बात हो सकती है, और सबसे बड़ी बात यही है
कि आउटकम इसका क्या होगा। आउटकम अभी तक तो कुछ नहीं लग रहा। उसकी वजह ये है कि अगर फर्ज करें कि यहाँ पे नौजवान कुछ प्लेयर आ जाते हैं, कुछ जो है ना वो सीनियर आ जाते हैं, लेकिन जब हम टेस्ट सीरीज खेल रहे होंगे उस वक्त अगर हमें जरूरत होगी तो उस वक्त जो है वो फैसला करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे फैसले क्यों किए जाते हैं जो हमें आने वाले वक्त के लिए और ज्यादा हमें मुश्किल में डाल दे। तो बस यही है, लोगों के लिए, अपने लिए, सिस्टम के लिए आसानी पैदा करें। और आसानी सिर्फ सिस्टम से ही होती है, बगैर सिस्टम के और कल साइड में ये भी अच्छा दिख रहा है तो बिजनेस के वो भी तो बड़ा बहरहाल तो ये अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। अपने कमेंट्स जो है ना वो हमारे साथ जरूर शेयर करते रहा करें, उससे हमें बड़ी हौसला अफजाई और खास तौर पर डायरेक्शन मिलती है। खुदा हाफिज।